मनीष मोर यूट्यूब देखने वाले सभी साथियों को नमस्कार और आशा और उम्मीद है अगर सबका घर परिवार ठीक होगा। और आज फिर एक इंटरव्यू की कड़ी में पहुंचे बराड़खेड़ा के अंदर, जो भी खेल गाँव रहा है, लेकिन आज खेल से अलग कुछ वीडियो बनाने वाले हैं। और वीडियो का विषय रहेगा कि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल पड़े हैं, और उनके कड़ी के बीच में हमारे साथ में अपने भाई सुनील, और ये आपको जानकारी देंगे भाई किस तरह के आजकल फ्रॉड चले हुए हैं और किस प्रकार से आप उनसे बच सकते हैं। भाई साहब राम राम मेरे सारे दर्शक भाइयों ने। मैं सुनील संगवान, 10 साल प्लस एक्सपीरियंस है मेरे को टेक्नोलॉजी में। मैं अभी काम कर रहा हूँ एक मल्टीनेशनल कंपनी में, जो है अमेरिका की कंपनी है। तो ये हमारा मेन काम, इसके अंदर साइबर सिक्योरिटी को अवेयरनेस करना और लोगों को, ताकि हैंडल यूजर तक नॉलेज पहुंचे और सभी लोग अपना एक जानकारी के तहत है ना अपनी एहतियात बरते, ताकि उनके साथ फ्रॉड ना हो। आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहे हैं, लोगों के पास मैसेज आ रहे हैं। तो मैं मोस्टली मैं 10-15 कंट्री में ट्रैवल कर चुका हूँ और ये सेमिनार देता रहता हूँ। और मेरा काम, डेली का काम भी यही है, रूटीन का काम, साइबर सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करना। और जैसे बड़े बड़े बैंकिंग सेक्टर देखा हुआ आपने, IT सेक्टर देखा हुआ, टेलीकॉम कंपनियां हैं, हीरो होंडा कंपनी लगा लो, आप एयरटेल लगा लो, मैंने इनमें सब में काम कर चुका हूँ और सबको सिक्योरिटी में प्रोवाइड करवाता हूँ। डाटा सेंटर का मेनली काम होता है, जहां से आपका नेटवर्क चलता है और आप कम्युनिकेट करते हो। कम्युनिकेट एक सिंपल लैंग्वेज में बोल सकता हूँ, आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो वर्ल्ड वाइड। आपका इंटरनेट ऐसे ही चलता है और उसको सिक्योर करना आज के दिन है ना, बहुत ज्यादा केसेस ऐसे हो रहे हैं कि फ्रॉड आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। आपको मैसेज आ गया, कोई आपने उस लिंक पे क्लिक कर दिया, आपको नहीं पता था, आपने किसी को OTP शेयर कर दिया। तो आपको अवेयरनेस इन चीजों में होना चाहिए कि भाई टेक्निकल लोग हैं हम, तो हमें तो पता है, लेकिन सबको नहीं पता है आपको क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए। सबसे पहला आपको एहतियात बरतनी चाहिए कि भाई आपके नंबर पे कभी भी कोई कॉल करता है कि मैं ये बोल रहा हूँ, वो बोल रहा हूँ, आपका ये आइटम मिल गया मेरे को, इस टाइप से फ्रॉड होते हैं, जिसको हम एक साइबर फ्रॉड बोलते हैं। वो आपको आपकी बातों में फुसलाएगा और आपसे कुछ भी वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहेगा कि भाई आपका इतना माल पकड़ा गया, वहां पे ये हो गया है, आप मेरे को, आपका नंबर ये है। तो इस टाइप की आप उसको कोई भी इंफॉर्मेशन ना दो कि आपके पास कोई OTP आया है, कोई उसके साथ शेयर ना करो, जिसके तहत वो आपसे फ्रॉड कर पाता है। अगर आप वो OTP शेयर नहीं करोगे तो वो फ्रॉड ही नहीं कर पाएगा। तो दूसरा एक फ्रॉड आता है, कोई भी अनचाहा लिंक या अनचाहा लिंक, कोई भी हमारे पास मैसेज आते हैं, लाखों हजारों मैसेज आते हैं, अनवांटेड मैसेज बोलते हैं हम इनको बोलते हैं एक टाइप से स्पैम मैसेज। स्पैम मैसेज कभी भी आए, आपको कहीं पे भी कोई क्लिक नहीं करना है। कोई भी लिंक देख के आपने आंखें 2 बार खोल के चेक करना है कि भाई मैं गलत जगह पे क्लिक तो नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने एक क्लिक कर दिया, आपके इस पे स्पैम एंटीवायरस डाउनलोड हो जाता अपने आप। इंटरनेट से आप कनेक्टेड हो, डाउनलोड हो गया, तो आपकी इंफॉर्मेशन, आप जो आपने पासवर्ड यूज कर रखे हैं, आपकी फोन के अंदर ही सारी नॉलेज है। सारी नॉलेज सामने वाले के पास पहुंच गई, आपकी फोन की कॉपी होगी। आप एक सिंपल लैंग्वेज में सोचो, आपका डाटा यहाँ से वहां पे कॉपी चला गया, कॉपी में फिर अपना सामने वाला सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेगा, आपके पासवर्ड, आपका दैनिक दिनचर्या का, आपका अकाउंट का, जैसे आप SBI बैंक यूज कर रहे हो या अदर ऐप यूज कर रहे हो, सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है उसके पास। तो जैसे आपने कल बताया था, एक पासवर्ड, एक तो अच्छा पासवर्ड बनाओ किसी भी चीज का, और दूसरा बताया था आपने उसको कंटिन्यू चेंज करते रहना। एक पासवर्ड है ना, पासवर्ड हमेशा है ना लॉन्ग पासवर्ड रखो, यानी कि 16 डिजिट तक का पासवर्ड रखो। उसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और अदर हैश और पाउंड और @ साइन, ये जो होते हैं आपके, इसको सिंबल साइन बोलते हैं। तो सिंबल साइन का यूज करके आप है ना मैक्सिमम 16 डिजिट की पासवर्ड का यूज करो। और 90 दिन के अंदर, मैक्सिमम आपका 90 दिन का टर्म पीरियड है, 90 दिन 60 दिन के अंदर हो सके तो बढ़िया है ना, तो 90 दिन में आप चेंज करते रहो, हर क्वार्टर में 3 महीने में। अच्छा, उसको चेंज करते रहो। चेंज करते रहो। तो दूसरा बताया था आपने कि भाई मोबाइल को भी ज्यादा से ज्यादा इतने टाइम तक आपने यूज करना है। ये मोबाइल का है भाई साहब, जैसे OS है, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे हमारा लैपटॉप हुआ, जैसे हम हुए, हमारे अंदर भी एक मशीन है ना, वो चल रही है। हमारे बाहर की बॉडी तो फिजिकल बॉडी है, ऐसे ही मोबाइल के अंदर एक OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक काम करेगा, 3 साल तक अपडेट देती है कोई भी कंपनी। आपका एप्पल का लगाओ 5 साल का है, बाकी अदर OS जितने भी एंड्रॉइड हैं सभी के अंदर 3 साल का होता है। 3 साल के बाद आप उसको या तो फोन को चेंज कर लो, नहीं तो अपना पासवर्ड चेंज करते रहो। और उसमें मैलिशियस अटैक होते हैं जो कि आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके मेल के थ्रू आ जाएंगे, आपको मैसेज के थ्रू आ जाएंगे, आपको ना चाहते हो कभी लिंक हो गया तो वो आपके अंदर मैलिशियस अटैक बोलते हैं इनको, जो कि एक टर्म होती है सॉफ्टवेयर की
हाँ। इसके अंदर आपका अटैक आ गया, मतलब यानी कि आपके सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल हो गया और उसके थ्रू वो बंदा आपके सिस्टम को पूरे को हैंडल कर पाएगा। जी आजकल एक और चला हुआ, जैसे माँ बाप आता है कहीं खेत कार से, बच्चा स्कूल से आ गया, हाँ जी। वो आते क्या करता है, माँ बाप के फोन को दबकता है। हाँ हाँ और वो क्या करता है, मान लो उसके सामने जो भी गेम आते रहते हैं, एक गेम डाउनलोड किया वो खेला, फिर दूसरा आ गया उसको करता रहता है। ऐसे दिन में मान लो 10 गेम खेलता है, 10 काट देता है। तो इसके अंदर क्या है, एक ऐप पे एक पासवर्ड होता है, ऐप पासवर्ड। तो आप मोबाइल की आप सिक्योरिटी में जाइए, सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाके आप सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाइए। प्राइवेसी सिक्योरिटी के अंदर आपको एक ऐप मिलेगी, उस ऐप पे मैं आपको शो भी कर देता हूँ। जो प्राइवेसी सिक्योरिटी में जाओगे आप, तो वहां से आप किसी भी मोबाइल पे ये सेटिंग में जाके तो उसको चेंज कर सकते हो। उसके लिए आपको मैं दिखा देता हूं जी। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाके आप लॉस्ट एंड डिवाइस प्रोटेक्शन, अगर आपका लॉस्ट प्रोटेक्शन के लिए करना तो आप लॉस्ट प्रोटेक्शन के लिए कर सकते हैं यूज। उसके अलावा आपका फाइंड माई मोबाइल का है, एक लॉक स्क्रीन का है। आप लॉक स्क्रीन रखिए हमेशा कि भैया आपने जो शुरू में मोबाइल दिया बच्चों को, खोज लिया तो लॉक लग गया, ठीक है। दूसरा आप ऐप बेस्ड लॉक कर सकते हो। उसके अंदर आप ऐप सिक्योरिटी को ऑन करके रखिए। तो ऐप सिक्योरिटी ऑन करोगे तो आपका सबसे बेस्ट ये 3 बेनिफिट है। हमेशा इन चीजों को इंप्लीमेंट करो। पहला तो अपना पैटर्न लगा के रखो, दूसरा ऐप सिक्योरिटी लगा के रखो, तीसरा फायरवॉल ऑन रखो मोबाइल का। तो इससे भी बच बिल्कुल, इससे बच जाओगे आप। तो और कोई जैसे एहतियात बरतनी हो हमारे दर्शकों को? एहतियात मेनली मैं तो यही राय दूंगा अपने करियर की, मतलब मेनली अटैक देखो बड़ी बड़ी कंपनियों पे भी होते हैं। इवन मेरे करियर में भी मैं था, होंडा पे भी अटैक हुआ था, बहुत बड़ी रैंसम मांगी गई थी, पैसा मांगा गया था। तो हमने रातों रात मतलब एक नाइट में पूरा डाटा सेंटर अलग से बना दिया था। लेकिन घबराना नहीं है, पहली बात तो घबराना नहीं है। कोई भी नहीं घबराओगे तो आप एक्शन ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मतलब यानी कि अगला आपसे साथ कुछ नहीं करेगा, आपको डराएगा, घबराना नहीं है। मेन चीज यही होता है कि आप घबराओगे तो आप उसकी घबराहट का ही फायदा उठाता है। तो कई बार क्या होता है, जैसे अपना मोबाइल हैक हो जाता है लेकिन बंदे को पता नहीं लगता, तो ऐसे क्या लक्षण होंगे जिससे पता लग सके मोबाइल हैक हो गया? मोबाइल की स्क्रीन आपको ब्लिंक करती मिलेगी, अच्छा, कई बार धमकी मारती मिलेगी, हाँ, या अपने आप ही लॉक कैसे खुल गया, हाँ, या अदर चीजें कैसे होगी, ये ऐप कैसे खुली मिल गई। तो ये आपकी सिम्टम है इस चीज का, हैक हो गया आपका मोबाइल। सिम्टम शायद एक सिम्टम ये भी, अगर आपने लॉक करके भी मोबाइल रखेगा तो शायद वो आप थोड़ी देर में उठा के देखोगे तो मेरे ख्याल से गर्म हुआ भी मिलेगा शायद। हाँ, गर्म होने के देखो प्रोसेसर पे है, वो मेमोरी का अलग चीज है। जब हमारा इंटरनेट चलता है ना मोबाइल पे, अभी भी चल रहा है, मेरा फोन लॉक है, मैं इसको कहीं पे रख दूं, ये थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इस पे हमेशा पीछे से सीपीयू पे लोड बढ़ता है ना, जितना मेमोरी होती है, तो ये जितना पीछे से डाटा फैच कर रहा होता है। टेलीकॉम की इंडस्ट्री में जितने अपने टावर लगे हुए हैं, टावरों से यहाँ पे डाटा आता है, आरएफ बोलते हैं उनको, रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स जो होती हैं, उन वेव्स को बचाने के लिए, मतलब यानी कि आप इसको बंद, या तो इंटरनेट बंद कर दो, आपका मोबाइल गर्म नहीं होगा। एक तो ये जब आपका यूज नहीं है तो इंटरनेट बंद कर दो, रात को सो रहे हो बंद कर दो, बंद करके सो जाओ, सबसे बढ़िया तरीका है। और मोबाइल को कभी भी अपने तकिए के पास मत रखो, या इधरवाइज चार्ज करते हो इसको यूज ना करो। सबसे बड़ी चीज ये है, जब भी यूज करना चार्ज से हटा के यूज करो। रात को सोते समय 2 से 3 फीट कम से कम दूर रखो, मोबाइल को दूर रखो हमेशा तकिए से। रेडिएशन होती है इसमें से जो छोड़ती हैं, वो हार्मफुल होती है हमारी पूरी बॉडी के लिए। हाँ जी। तो ये थे भाई हमारे साथ में अपने भाई सुनील सांगवान, और बिल्कुल शॉर्ट में मेरे ख्याल 3-4 मिनट के अंदर ही पूरा समझा दिया है। और भी आप YouTube पे वीडियो भी देखते होंगे, इनका YouTube चैनल भी है, वो भी हम मेंशन कर देंगे, तो उस पर भी जाके देख सकते हो। और ऑनलाइन बहुत ही ज्यादा फ्रॉड चले हुए हैं आज की डेट में, हर गांव में डेली का किसी न किसी के साथ में फ्रॉड हो रहा है। शहरों के अंदर साइबर क्राइम जो थाना है उसके अंदर तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो आप इससे भाई जी ने जो टेक्निक बताई है, इनसे अपने आप को सिक्योर कर सकते हो और अपने मोबाइल और अपने डाटा को बचा सकते हो। तो इसके लिए भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी भाई साहब, धन्यवाद सारे दर्शकों।